इतना पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन अल्फाबेटिकल सीरीज से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, जय हिंद। कल हमारा जनगणना जो है पूरा समाप्त हो चुका है। अब हम लोग रीजनिंग का नया स्टार्ट करेंगे, नया लेसन को स्टार्ट करेंगे जो अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में है। ठीक है, आज से हम लोग रीजनिंग का नया लेसन पढ़ेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ेंगे। तो अल्फाबेटिकल सीरीज से टोटल 8 तरह का क्वेश्चन बनता है। पहला किस तरह का क्वेश्चन बनता है? तो पहला क्वेश्चन बनता है ए बी सी डी से लेके जेड तक, एक्स वाई जेड, इस तरह से। मतलब ये कंटिन्यूस सीरीज बनेगा, कंटिन्यूस सीरीज, नॉर्मल सीरीज का पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा रिवर्स सीरीज का बनता है क्वेश्चन जेड एक्स जेड वाई एक्स डॉट 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 ए बी सी बी ए, रिवर्स केस का क्वेश्चन बनता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है इवन सीरीज का क्वेश्चन बनता है, बी डी एफ डॉट 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 जेड, इस तरह से इवन सीरीज का क्वेश्चन बनता है। और चौथा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है ऑड सीरीज से, ए सी ई डॉट 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 वाई, ऑड सीरीज का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पांचवा तरह का क्वेश्चन बनता है जो बनेगा उल्टा, फर्स्ट हाफ रिवर्स। ठीक है, एम डॉट 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 ए एंड जेड डॉट 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 एन, मतलब दोनों तरफ से रिवर्स, फर्स्ट हाफ जो है, दोनों तरफ का फर्स्ट हाफ जो है वो रिवर्स है। ठीक है, रिवर्स है। छठा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है फर्स्ट हाफ जो रहेगा रिवर्स रहेगा, फर्स्ट हाफ रिवर्स रहेगा और सेकेंड हाफ जो रहता है कंटिन्यू फॉर्म में रहता है। इसके बाद सातवां जो सीरीज हम लोग का बनता है वो बनता है फर्स्ट हाफ कंटिन्यू रहेगा और सेकेंड हाफ जो रहेगा वो रिवर्स केस में रहेगा। ठीक है, और आठवां जो बनता है वो अल्फा न्यूमेरिकल से क्वेश्चन बनता है, अल्फा न्यूमेरिकल से। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकल से बनता है क्वेश्चन बनता है। और नौवां जो है हम लोग मिसलिनियस का क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या देखेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज में? तो अल्फाबेटिकल सीरीज में हम लोग देखेंगे पहला नॉर्मल केस, दूसरा रिवर्स केस, तीसरा इवेंस केस, चौथा ओड केस, पांचवा फर्स्ट हाफ जो रहेगा रिवर्स रहेगा, सेकेंड हाफ भी रिवर्स रहेगा, छठा जो पढ़ेगा पहला हाफ जो रहेगा रिवर्स रहेगा, दूसरा हाफ नॉर्मल रहेगा, सातवां जो रहेगा पहला हाफ नॉर्मल रहेगा और दूसरा हाफ रिवर्स रहेगा, आठवां अल्फा न्यूमेरिकल और नौवां मिसलिनियस। इसके बाद इतना पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन अल्फाबेटिकल सीरीज से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज को, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में सबसे पहले हम लोग को देखना क्या है? तो सबसे पहले हम लोग को देखना है ना कि जो इंग्लिश अल्फाबेट जो होता है ABCD जो होता है वो कौन सा नंबर पे कौन कौन सा लेटर आता है। ठीक है, कौन कौन सा नंबर पे कौन कौन सा लेटर आता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है इजोटी, EJOTY, इजोटी। क्या होता है इजोटी कॉन्सेप्ट? तो इजोटी में ई जो होता है वो 5th नंबर पे आता है। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में, इंग्लिश अल्फाबेट में जो ई है वो कौन सा नंबर पे आता है? तो ई जो है 5th नंबर पे आता है। जे कौन सा नंबर पे आता है? तो जे आता है 10th नंबर पे। ठीक है, 10th नंबर पे। ओ कौन सा नंबर पे आता है? तो ओ आता है 15th नंबर पे। टी कौन सा नंबर पे आता है? 20 नंबर पे। और वाई जो है कितना नंबर पे आता है? 25th नंबर पे। ठीक है, 25th नंबर पे। मतलब ABCD में ये 5th नंबर पे आता है, ये 10th नंबर पे जे आता है, ओ आता है 15th नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे और वाई जो आता है वो 25 नंबर। अब इसी के हेल्प से हम लोग पूरा इंग्लिश अल्फाबेटिकल अल्फाबेट्स को का नंबरिंग को याद कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि बोलते हैं, अब देखिए शुरू का तो 2-4 को तो याद होगा कि ए आता है 1 नंबर पे, A 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, C जो है 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे, E तो पता ही होगा, E 5 नंबर पे। अब अगर कोई पूछे F कितना नंबर पे आता है? तो E F, तो E आता है 5 नंबर पे, F आएगा 6 नंबर पे, F आएगा 6 नंबर पे। G कितना नंबर पे आता है? तो G का याद रखिए, G का क्या याद रखिएगा कि G7 में एक मीटिंग होता है, G7 एक मीटिंग होता है ना, G7, तो G का हो जाएगा 7। G कितना नंबर पे होगा? 7। G7 जो होता है सबमिट होता है तो G का हो जाएगा 7। ठीक है, H खुद बोल रहा है, H जो है H को ऊपर से ऐसे नीचे से ऐसे कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो H जो होता है वो कितना नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। H कितना नंबर पे आता है? 8 नंबर पे।
आई जो है, आई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई को ऐसे, ऐसे भी तो आई लिखते हैं, ऐसे भी तो आई लिखते हैं, ऐसे आई 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 ऐसे लिखते हैं। तो आई जो है खुद क्या बोल रहा है, ये 9th नंबर पे है। आई कितना नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। फिर जे 10 नंबर पे, 11 नंबर पे के, 11 नंबर पे के। तो कोई पूछेगा के कितना नंबर पे आता है, तो ऐसे याद रखिए, इजोटी में जे 10th नंबर पे, ई जे जो है 10th, 5 के बाद 10th नंबर पे हुआ, 10th नंबर पे हुआ। तो 10th के बाद जे के बाद क्या आता है, के हो गया 11, के हो जाएगा 11th नंबर पे, ठीक है। उसी तरह से पूरा चलेगा, ठीक है। 11 एल 12th नंबर पे आएगा, एम के एल एल कितना हो जाएगा 12th नंबर पे, एम तो जे के एल एम मतलब जे के बाद कितना होगा, जे के बाद 3 और प्लस करना, तो 3 और प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 नंबर पे, ठीक है। एम के बाद एन जो है कितना नंबर पे आ जाएगा, एन जो होता है वो ओ से एक कम है, एन ओ तो 15 से एक कम करेंगे तो 14th हो जाएगा, ठीक है। ओ 15 नंबर पे, ओ कितना नंबर पे 15th नंबर पे आता है, ठीक है। फिर ओ के बाद क्या आएगा, पी। अच्छा, पी का एक कॉन्सेप्ट है, पी क्यू आर, ये तीनों का एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक, पी फॉर प्रिंस मतलब राजकुमार 16 साल का, क्यू फॉर क्वीन 17 साल की, रानी कितनी साल की 17 साल की, और आर फॉर राजा कितना साल का 18 साल का, ठीक है। प्रिंस 16 साल का, रानी 17 साल की, और राजा 18 साल का, ठीक है। प्रिंस 16 साल का, क्वीन 17 साल की, रानी 18 साल का, ठीक है, 18 साल की, ठीक है। उसके बाद आर के बाद एस कितना नंबर पे आता है, तो टी आता है 20 नंबर पे। इजोटी से टी हम लोग याद कर लिए हैं 20 नंबर पे, इजोटी से टी कितना नंबर पे आता है 20 नंबर पे। तो इजोटी से टी से कितना पीछे है, एक पीछे मतलब क्या हो गया, टी से एक पीछे 19, ठीक है। फिर टी का तो याद है, इजोटी के हिसाब से टी जो है 20 नंबर पे हो गया। यू जो है टी के जस्ट बाद है, तो यू हो जाएगा 21 नंबर पे। बी जो है यू के यू भी, ठीक है। तो STUV दो प्लस करना, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 नंबर पे। डब्लू का एक ट्रिक है, देखें डब्लू ऐसे लिखाता है। अगर हम इस ई हम 3 बोल सकते हैं कि 3 जैसा, तो अब इस पे हम यहाँ पे 1 या फिर 2 लगाएंगे, 1 या फिर क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। तो 1 तो लगने से रहा, 1 अगर लगेगा तो ये 13 हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लगा दी तो 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे लगाएंगे 2 लगाएंगे, तो 13 नंबर पे क्योंकि m आ जाता है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 23, और 23 पे आ जाता है W, ठीक है। x तो x के क्या है, x का है 24 का कि x y और y का होता है 25, तो उसमें से एक कम का हो जाएगा 24 का पे x, और y का हो जाएगा 25 और z का हो जाएगा 26। तो z का भी तो याद ही होगा, लास्ट डिजिट है तो लास्ट अल्फाबेट है तो z का 26। अब देखिए क्या करना होगा, ये जो इजोटी का है आप सभी को क्या करना होगा, रोज अपने घर में मतलब 2-3 दिन क्या करना होगा, 2-3 पैराग्राफ लेना होगा या फिर कोई भी इंग्लिश वर्ड लेना होगा, और हर इंग्लिश वर्ड का हर वर्ड के ऊपर उसको लिख देना होगा, उसका नंबरिंग लिखना होगा। जैसे कि आई एम अ बॉय, ठीक है। तो इसका क्या होगा, आई का हो जाएगा 9, आई खुद बोलता है 9, ए का 1। अच्छा एम का क्या होगा, तो एम 3 जैसा लगता है, इस पे हम यहाँ पे एक लाइन खींच सकते हैं, लाइन खींचेंगे तो क्या हो जाएगा 13 से क्या होता है एम होता है, 13 से हो जाता है एम 13। उसका ए का फिर से 1 और बी का कितना हो जाएगा 2, ओ इजोटी में ओ कितना नंबर होता है, ओ ओ से कितना नंबर पे 15th नंबर पे, तो ई हो जाएगा 15th, और वाई कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा लास्ट, इजोटी का लास्ट में वाई आता है 25 नंबर पे। तो इस तरह से हर दिन 2-3 दिन तक क्या करना है, हर एक पैराग्राफ लेना या एक वर्ड लेना, और हर वर्ड का ऊपर क्या लिखना उसका नंबरिंग करना। इससे क्या हो जाएगा, आपको हैबिट बनेगा, और उसका जल्दी कोडिंग डिकोडिंग, जितना भी कोडिंग डिकोडिंग हो गया या अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, जितना भी क्वेश्चन है जल्दी बनेगा, ठीक है। इतना करना है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्या क्वेश्चन बोला, विच लेटर विल बी, मतलब कौन सा ऐसा लेटर होगा, विल बी 8 टू द राइट और 4th फ्रॉम लेफ्ट इन
इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जो ABCD होता है A से Z तक, उसका लेफ्ट हैंड से चौथा का 8वां कौन सा लेटर होगा? चौथा का मतलब फोर्थ का 8 राइट 8 में कौन सा लेटर होगा? ये चीज़ हम लोग को पढ़ना है। हिंदी में क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा का दाएं छठा होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं आगे इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज क्या होता है। स्टार्ट कहाँ से होता है? ABCDEFGHIJKLMNOPQ ... XYZ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड कहाँ से होगा? लेफ्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा था? लेफ्ट मतलब बाएं छोर। तो बाएं छोर कहाँ से स्टार्ट होगा? तो बाएं छोर यहाँ से। अच्छा, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में लेफ्ट हैंड हम लोग का लेफ्ट हैंड होता है। हम लोग का लेफ्ट हैंड किधर है? इधर है, ये वाला है लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड हम लोग का लेफ्ट हैंड इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का लेफ्ट हैंड होता है, और हम लोग का राइट हैंड इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का राइट हैंड होता है। मतलब ये हुआ राइट हैंड हो गया, और यहाँ का हो गया लेफ्ट एंड हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट एंड का चौथा मतलब 1 2 3 4 डी का राइट आठवां मतलब यहाँ से राइट जाएंगे। यहाँ से राइट किधर होगा? इस साइड होगा, राइट हैंड की तरफ जाएंगे। इसका आठवां, यहाँ से आठवां जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एल हुआ, एल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि लेफ्ट हैंड से चौथा का राइट आठवां कौन सा होगा? एल होगा, आंसर एल होगा। लेकिन ऐसे आंसर नहीं देना है। अब हम कुछ ट्रिक बताते हैं। यहाँ से देखिए, ये है कॉन्सेप्ट बताएं। अब हम लोग कुछ ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक ये है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, हम लोग को दो बातों को याद रखना। अगर क्वेश्चन इंग्लिश में है, क्वेश्चन को जो इंग्लिश से आंसर देना चाहते हैं, जो क्वेश्चन इंग्लिश से बनाना चाहते हैं, वो एक बात को ध्यान देंगे, वो पीछे वाला जो चीज़ पीछे लिखा हो रहेगा, जो एंड, उस एंड पे ध्यान देंगे। तो इस क्वेश्चन में इंग्लिश में क्या है? लेफ्ट हैंड पीछे है, तो लेफ्ट हैंड पे ध्यान देंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड पे ध्यान देंगे। ठीक है, और हिंदी वाले जो है कहाँ से ध्यान देंगे? पहले वाला जो पहले लिखा हुआ, तो पहले क्या लिखा हुआ? बाएं पे ध्यान देंगे, बाएं पे। ठीक है, बाएं पे ध्यान देंगे। तो लेफ्ट हैंड से अब दो तीन बातें याद रखेंगे क्या, कि जब भी लेफ्ट रहे, जब भी दो डायरेक्शन रहेगा, जो दो एंड रहेगा, वो लेफ्ट रहेगा तो माइनस होगा, राइट रहेगा तो माइनस होगा। लेकिन लेफ्ट राइट रहेगा तो प्लस होगा, और राइट लेफ्ट रहेगा तो भी प्लस होगा। मतलब कि लेफ्ट और लेफ्ट क्या होगा? माइनस होगा। लेफ्ट का होगा माइनस होगा। राइट क्या होगा? माइनस होगा। राइट क्या होगा? माइनस होगा। राइट का होगा माइनस होगा। अगर राइट एंड से राइट एंड बोलेगा तो माइनस करना है, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड बोलेगा माइनस करना है। अगर लेफ्ट राइट बोलेगा, लेफ्ट राइट कभी भी क्वेश्चन में रहेगा तो प्लस करना है, तब क्या करना है? प्लस करना है। और राइट लेफ्ट रहेगा तो भी प्लस करना है, तो भी क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो याद रखेंगे ऐसे कि लेफ्ट रहा, लेफ्ट एंड टू लेफ्ट एंड रहा तो माइनस करेंगे, राइट एंड टू राइट एंड रहा तो माइनस करेंगे, लेफ्ट राइट रहा तो प्लस करेंगे, और राइट लेफ्ट रहा तो प्लस करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अगर सेम ऐसे सोच लेते हैं, ऐसे समझ लेते हैं, सेम एंड रहा तो माइनस करेंगे, और अलग एंड रहा तो प्लस करेंगे। सेम एंड रहा तो माइनस करेंगे, और अलग एंड रहा तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पे क्या चीज है? लेफ्ट एंड है, और यहाँ पे क्या चीज है? राइट एंड है। तो यहाँ पे इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है लेफ्ट एंड, और इधर क्या है? राइट एंड। यहाँ पे लेफ्ट हैंड है, और यहाँ पे क्या चाहिए? राइट हैंड है। तो लेफ्ट और राइट रहेगा तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। लेफ्ट हैंड कितना है? लेफ्ट हैंड कितना नंबर पे? फोर्थ। लेफ्ट हैंड से चौथा नंबर, चौथा नंबर, और राइट हैंड से आठवां नंबर, तो इन लोग दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अब प्लस कर देंगे तो आ गया 12 आ गया, 12 आ गया। अभी 12 किस एंड से? 12 किस एंड से जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज होगा, वो 12 कौन सा एंड से रहेगा? तो वो रहेगा लेफ्ट हैंड से। वो किधर से रहेगा? लेफ्ट हैंड से रहेगा। ठीक है, ये रहेगा लेफ्ट हैंड से। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड से रहेगा, लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड से है, तो लेफ्ट हैंड से 12th नंबर पे क्या आता है? एल आता है। क्या आता है? एल आता है। ठीक है, 12th नंबर पे लेफ्ट हैंड से क्या आता है? एल आता है। देखिए 1 2, ठीक है, लेफ्ट हैंड से 12th नंबर पे क्या आता है? एल आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हिंदी में कैसे करेंगे? तो हिंदी में पहला वाला उठा लेंगे, पहला वाला। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट। बाएं रहे माइनस, दाएं रहे प्लस, बाएं रहे प्लस, दाएं रहे माइनस।
मतलब सेम सेम रहेगा, बाएं बाएं माइनस, दाएं बाएं प्लस, दाएं बाएं प्लस, बाएं दाएं प्लस और दाएं दाएं माइनस, ठीक है, बाएं बाएं माइनस, दाएं दाएं माइनस, बाएं दाएं प्लस, दाएं बाएं प्लस, यहां समझ में आया। तो बाएं से पहले इसका हिंदी वाला कैसे देंगे, शुरू से, शुरू वाला एंड से देखेंगे। तो बाएं, बाएं का कितना नंबर पे, चौथा नंबर पे, बाएं का चौथा नंबर पे, ठीक है, बाएं का चौथा नंबर पे, बाएं का चौथा नंबर पे, यहां बना देते हैं बाएं का चौथा नंबर पे, ठीक है, बाएं का चौथा नंबर पे। और उसके बाद दाएं, दाएं रहेगा तो बाएं दाएं, अलग अलग हुआ ना, अलग अलग हुआ, ये बाएं दाएं है और ये दाएं है। जब भी अलग अलग इंड दिया, बाएं और दाएं अलग अलग इंड हुआ, तब यहाँ पे क्या करेंगे प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ दाएं वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस होगा तो फोर्थ और सिक्स, फोर्थ और सॉरी यहाँ पे 8 होगा, 8 फोर्थ और 8, फोर्थ और 8 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 किसको बोलते हैं, 12 किधर से बोलेंगे, किधर से आंसर किधर से देंगे, तो शुरू वाला के हिसाब से देंगे, हिंदी में शुरू वाला के हिसाब से और इंग्लिश में लास्ट वाला के हिसाब से। तो शुरू वाला कहाँ है, बाएं एंड है, और बाएं से 12वां नंबर पे कौन सा लेटर आता है, एल आता है, कौन सा लेटर आता है, एल आता है। तो ये क्वेश्चन एकदम अच्छा से समझ में आ गया होगा, फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन सा इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज जो होगा, ये दो रहेगा, जैसे दो एंड दिया हुआ और बोला क्या कि ये एंड और ये एंड से कौन सा अल्फाबेटिकल सीरीज है, तो हमेशा याद रखना है, क्या हमेशा याद रखना है, ऐसे लंबा सा कॉन्सेप्ट नहीं बनाना। ऐसे लंबा सा कॉन्सेप्ट बनाएगा आपका टाइम वेस्ट होगा, और वहां पे तो टाइम लिमिटेड रहता है, एग्जाम में टाइम लिमिटेड रहता है, तो आपका क्वेश्चन एकदम पक्का श्योरिटी है कि क्वेश्चन छूटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एक ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या है कि जब भी एंड्स चेक करेंगे, एंड्स कौन सा एंड्स दिया, तो एगो दिया हुआ लेफ्ट हैंड और एगो दिया हुआ राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दिया हुआ। तो जब भी याद रखिएगा, जब भी एंड्स अलग अलग रहा, जैसे यहाँ लेफ्ट है और यहाँ राइट है, जब भी एंड्स अलग अलग रहा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, लेकिन आंसर किधर से देंगे, तो आंसर देंगे इंग्लिश वाला बच्चा लोग देगा पीछे से आंसर, लेफ्ट हैंड तरफ से देगा आंसर, और हिंदी वाला बच्चा लोग देगा आगे से आंसर, ठीक है, आगे से आंसर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार आप स्टॉप करके देख सकते हैं, एक बार स्टॉप करके वीडियो स्टॉप करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर नेक्स्ट बनाते हैं, ठीक है। तो स्टॉप कर लीजिएगा, अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, विच लेटर विल बी 10th टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, लेफ्ट, यहाँ पे दिया राइट और यहाँ पे दिया लेफ्ट, फिर से एंड अलग अलग है, अलग अलग एंड रहेगा तो क्या होगा, प्लस होगा, अलग अलग एंड रहेगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस होगा। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का होता है प्लस होता है। तो लेफ्ट हैंड कौन सा, लेफ्ट हैंड से कौन सा नंबर पे है, 5th नंबर पे कौन सा लेटर, यही ना 5th नंबर पे कौन सा लेटर, तो यहाँ 5th लिख देंगे। और राइट हैंड से कौन सा नंबर पे है, कौन सा रैंक पे है, तो 10th नंबर पे, तो 10th नंबर पे। तो 5th और 10th कितना हो जाएगा, 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15 किस एंड से, 15th लेटर किस एंड से, 15th लेटर लेफ्ट एंड से, मतलब पीछे से वाला आंसर था। इंग्लिश वाला बच्चा लोग कहाँ से देता है, पीछे से। तो पीछे क्या लिखा हुआ, लेफ्ट हैंड लिखा हुआ। तो लेफ्ट हैंड लिखा हुआ, तो लेफ्ट हैंड से मतलब इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का लेफ्ट हैंड किधर से स्टार्ट होता है, इधर से ABCD इधर से स्टार्ट होता है। तो ABCD इधर से स्टार्ट होता है, 15वां नंबर पे कौन सा लेटर होगा, 15th नंबर पे कौन सा लेटर होगा, तो 15th नंबर पे होता है ओ। कौन सा होता है, ओ। इजोटी का याद किया था, इजोटी क्या होता है, इजोटी, यहाँ लिखते इजोटी, इजोटी मतलब ई 5 नंबर पे आएगा, ई जो है इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का 5 नंबर पे आएगा, जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पे और वाई 25 नंबर पे। तो 10 नंबर पे कौन सा आता है, 10 नंबर पे, 15 नंबर पे कौन सा आता है, सॉरी 15 नंबर पे कौन सा आता है, ओ। तो ओ हो जाएगा 15th नंबर का, ठीक है, 15 नंबर का ओ हो जाएगा। अब हिंदी वाले बच्चा के लिए भी एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे क्या है कि कौन सा लेटर जो है बाएं से 5वां और दाएं के 10वां नंबर पे होगा, ठीक है। तो बाएं आया और यहाँ पे क्या आया, दाएं। जब भी अलग अलग लिखा हुआ रहेगा, ये वाला अलग अलग लिखा हुआ है, एंड्स अलग लिखा हुआ, छोड़ अलग अलग लिखा हुआ, छोड़ अलग अलग लिखा रहेगा, तो क्या करेंगे, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको और इसको क्या करना है, हम लोग को जोड़ना है। तो जोड़ देंगे 5 और 10, 5 और बाएं और दाएं,
तो बाएं और दाएं जोड़ाएगा तो 5 5 और 10, 5 और 10 15। और आंसर किधर से देना, हिंदी वाले बच्चे लोग किधर से देंगे आंसर, आगे से। तो आगे से क्या लिखा हुआ, बाएं, बाएं दिया हुआ, तो बाएं तरफ से आंसर क्या हो जाएगा, बाएं तरफ से आंसर देंगे तो बाएं तरफ से इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का बाएं तरफ से कौन सा आंसर होता है, ओ होता है। 15 नंबर पे क्या आता है, ओ होता है। हमको लग रहा है, हमको ये उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं कि क्या होगा। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का लेफ्ट हैंड हम लोग का लेफ्ट हैंड होता है, राइट हैंड उसका मतलब हम लोग का राइट हैंड होता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड से ABCD स्टार्ट होता है, राइट हैंड में ABCD खत्म होता है, ठीक है, ABCD खत्म होता है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि 1 प्लेस 2 प्लेस का बताइए कि इतना से इतना में कौन सा होगा, ऐसा कभी भी रहे क्वेश्चन, तो हमेशा याद रखिएगा इंग्लिश का बच्चा लोग, इंग्लिश वाला बच्चा लोग कहाँ से देगा, पीछे से देगा आंसर, पीछे से देखेगा। तो पीछे से क्या है, लेफ्ट हैंड है और यहाँ का है राइट हैंड है। तो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट क्या होता है, लेफ्ट 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 माइनस राइट राइट माइनस लेफ्ट राइट प्लस राइट 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 लेफ्ट प्लस, ठीक है। तो जब भी अलग अलग रहा, अलग अलग एंड्स रहा, प्लस करना है, अलग अलग एंड्स में क्या करना है, प्लस करना है। और यहाँ पे है फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर किस तरफ से, लेफ्ट तरफ से, तो फोर्थ, और यहाँ पे कितना है 8, 4 और 8 कितना होगा 12, 12। अब आंसर 12 इंग्लिश अल्फाबेटिकल का 12th नंबर पे आएगा, जो भी आएगा तो किधर से आएगा, इधर से लेफ्ट तरफ से आएगा कि राइट तरफ से आएगा, तो आएगा जो पीछे लिखा हुआ रहेगा, पीछे किधर से लिखा हुआ, लेफ्ट हैंड लिखा हुआ, तो लेफ्ट हैंड तरफ से देखेंगे कि 12th नंबर पे कौन सा था, तो लेफ्ट हैंड पे 12th नंबर पे आता है L। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग का तीसरा क्वेश्चन क्या है कि विच लेटर विल बी 5th टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो लेफ्ट लेफ्ट देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, लेफ्ट एंड और लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट लेफ्ट हम बताए थे कि लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा, माइनस होगा, लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट लेफ्ट एंड और लेफ्ट एंड, लेफ्ट लेफ्ट माइनस। तो माइनस किधर से, पीछे से, पीछे वाला से, ठीक है। तो 15 से 5 को माइनस करना, तो 15 से 5 माइनस होगा, आंसर क्या आएगा 10। और 10 नंबर पे कौन सा आता है, 10 नंबर के आंसर किधर से देंगे, 10 नंबर किधर से इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में 10 नंबर पे कौन सा लेटर किधर से, राइट साइड से कि लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से, पीछे वाला नंबर तरफ से बोलते हैं, जो पीछे लिखा हुआ रहता है एंड उसी का आंसर देते हैं, उसी तरफ से देते हैं। तो लेफ्ट हैंड से कौन सा है, 10th नंबर पे लेफ्ट हैंड से कौन सा रहेगा, लेफ्ट हैंड से कौन सा रहेगा बताइए, इजोटी का जे होगा, ठीक है, जे होगा। तो कौन सा हो जाएगा, जे। इसी तरह हिंदी में एक्सप्लेन करें तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 5वें होगा, बाएं 5वां होगा, ठीक है। तो हिंदी वाला आगे से आंसर देता है, आगे से आंसर देता है, आगे से क्या लिखा हुआ, बाएं, और फिर यहाँ पे भी लिखा हुआ बाएं। तो बाएं बाएं का होगा माइनस, बाएं बाएं का होगा, बाएं 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 छोड़ और बाएं छोड़, हमेशा सेम छोड़ आएगा तो माइनस करना है, हमेशा सेम छोड़ आएगा तो माइनस करना है। तो आगे से क्या है, 15 में से 5 को माइनस करना है। तो 15 में से 5 माइनस करेंगे 10th, क्या आएगा 10th। और 10th किधर से, तो 10th किधर से, तो आगे तरफ से बोलना, बाएं तरफ से बोलना। उसी तरह से ये किधर से, लेफ्ट तरफ से, लेफ्ट तरफ से। तो बाएं तरफ से 10th नंबर पर कौन सा आता है, इजोटी का जे आता है, तो जे होगा इसका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्या है, विच लेटर विल बी 7 टू द लेफ्ट ऑफ 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पे कुछ नहीं देखना, खाली देखना लेफ्ट हैंड और यहाँ पे देखना लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट लेफ्ट माइनस, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, तो 17 में से 7 को माइनस करना, 17 में से 7 को माइनस करना, आंसर क्या आएगा। अब देखिए कुछ पेन को बिना पेन से भी अब बनाने का आदत डालना होगा, ताकि समय हम लोग का बचे, ताकि हम लोग का समय बचे। हम लोग रीजनिंग में समय बचाएंगे, उसको यूज़ करेंगे मैथ में, ताकि क्वेश्चन सारा क्वेश्चन बन जाए, सारा क्वेश्चन टच हो जाए और हम लोग का सिलेक्शन हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड है और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है। तो पीछे से माइनस करेंगे तो 17 में से 7 माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा 10, आंसर क्या आएगा 10। और 10 किधर से, तो 10 किधर से, तो पीछे वाले तरफ से, पीछे वाले तरफ से आंसर देना होता है। तो लेफ्ट हैंड तरफ से, लेफ्ट हैंड तरफ से 10 नंबर लेफ्ट हैंड तरफ से। तो लेफ्ट हैंड तरफ से 10th कौन सा होता है, लेफ्ट हैंड तरफ से 10th कौन सा होता है, जे होता है, क्या होता है, जे होता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है। फिर से जिसको नहीं आता उसके लिए बना दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ लेफ्ट हैंड, लेफ्ट और लेफ्ट। तो लेफ्ट लेफ्ट हमेशा माइनस होगा। तो 17 पीछे से लेंगे, किधर से, पीछे से लेंगे, तो पीछे से क्या है 17 है, 17 में से
पीछे से क्या माइनस करेंगे, 7 को माइनस करेंगे, तो 17 में से 7 माइनस होगा, बचेगा 10। 10 कौन सा, 10th कौन सा एंड से, तो लेफ्ट एंड से, जो पहले लिखा हुआ रहेगा, जो पहले लिखा हुआ है उस एंड से बोलना है। तो पहले क्या लिखा हुआ लेफ्ट, तो लेफ्ट एंड से, तो लेफ्ट एंड से 10th नंबर पे क्या आता है, लेफ्ट एंड से 10th नंबर पे आता है जे, तो ये हो गया जे। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का कौन सा नंबर हो जाएगा, कौन सा लेटर हो जाएगा, जे हो जाएगा। कौन सा लेटर हो जाएगा, जे। उसी तरह से ये भी, तो बाएं से बाएं, बाएं और बाएं, बाएं बाएं रहेगा तो क्या करेंगे, बाएं और बाएं रहेगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। बाएं और छोर और बाएं छोर रहेगा तो माइनस करेंगे। बाएं छोर कितना, हिंदी में क्या बोलते हैं, आगे से आंसर देते हैं ना, आगे से, तो बाएं छोर कितना है 17, और यहाँ पे बाएं छोर कितना है 7 है, तो 17 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा। क्या बचेगा, 10। 10 किधर से, तो बाएं तरफ से, आगे तरफ से आंसर देते हैं, आगे तरफ से, तो बाएं 10, बाएं तरफ से कौन सा हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल इसके बाद हम लोग जो है दाएं छोर का, राइट हैंड तरफ का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ये सब क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग जो है रिवर्स केस भी करेंगे, ठीक है। इतना क्वेश्चन को एक बार अपने से भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।